कि आपको चैनल कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है। बस पाकिस्तानी भी जो वीडियोस बनाते हैं वो इंडियन की वीडियोस को देखते हैं, फिर उनको कॉपी करके बनाते हैं। एक तो क्या होता है कि वो ग्रो कर लेते हैं, वो सही डायरेक्शंस भी नहीं देते, पता नहीं क्या है कुछ लोगों में, वो कहते हैं कि शायद मैं आ गया हूँ या वो नहीं है। क्योंकि ना तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन पाकिस्तान में हो रहा है और ना एडसेंस भी नहीं बन रहा। हम जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, अगर उनको ई-कॉमर्स में जाना है, उनको जैसे आपने बोला ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो वो घर बैठे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उन वेबसाइट से जिस पे स्कैम ना हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारे पास स्टूडियो में एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका चैनल न्यूज़ चैनल है और जिनका कंटेंट नेपाल और बांग्लादेश के हवाले से है। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं फ़ाहद खान। फ़ाहद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो थैंक यू कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया। कोई मसला तो नहीं। आप बताएँ हमें अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और स्पेशली आप यूट्यूब पे बांग्लादेश और नेपाल के लोगों से कनेक्ट है, वहाँ उनका कंटेंट पे काम कर रहे हो, उनके न्यूज़ चैनल के हवाले से, तो क्या कैसे स्टार्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया कि मैं एक पाकिस्तान के ऊपर ही न्यूज़ चैनल चला रहा था। तो पाकिस्तान से उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया और जो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था बस वैसे ही हमने ये नहीं पता था कि इससे अर्निंग भी आएगी या कुछ होगा। हमने ऐसे ही स्टार्ट किया, साल तक चलाया, रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मैं पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर काम किया। पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं शिफ्ट हो गया इंडिया पे। अब इंडिया के कंटेंट के ऊपर जब मैं काम कर रहा था, उसी दौरान मैंने एक वीडियो बनाई जो एक आर्मी के रिलेटेड थी, एक रिपोर्ट था। अब वो मैंने जब जैसे अपलोड किया तो विदिन 2 डेज़ या 3 डेज़ जो है ना 100 के व्यूज़ उसके ऊपर आ गए। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि नया-नया काम स्टार्ट करते हुए जो है रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आया अच्छा आपको? आया और नया-नया काम भी उस टाइम पे मुझे तकरीबन साल हो गया था। क्योंकि अभी तो अगर आप शॉर्ट कंटेंट बना रहे हैं तो आपका चैनल काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है। आज से तकरीबन 4 साल या 5 साल पहले उतना जल्दी ग्रो नहीं होता था। तो साल एक जो 1000 सब्सक्राइबर थे उसमें मुझे तकरीबन साल लग गया। उसके बाद जैसे ही साल कंप्लीट हुआ तो मेरा कंटेंट ऑटोमेटिकली जो है ग्रो होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इंडिया के ऊपर वीडियोज़ बना रहा था, मेरे पास जो व्यूअरशिप आ रही थी वो नेपाल से आ रही थी। तो मुझे फिर वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ इंडियन लोग नहीं देख रहे थे। ज़्यादातर लोग जो देख रहे थे वो नेपाल से देख रहे थे। फिर मैंने इसी तरीके से कंटेंट को शिफ्ट किया, वहाँ के कंटेंट के ऊपर दिया। अब वहाँ से माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपका चैनल अभी 95,000 सब्सक्राइबर पे है, मतलब 100K की तरफ आप जा रहे हो। तो आपका इनकम कितना है? सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब ही है या नहीं? ये यूट्यूब के अलावा भी मैं काफ़ी जगहों पे काम करता हूँ यूट्यूब पे जैसे कि कितना है? क्योंकि आपके तो बहुत हाई लेवल पे सब्सक्राइबर है, आपका व्यूज़ अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, मैं आपका चैनल फॉलो कर रही हूँ। जी, जी। तो इतना है कि आप नॉर्मल स्मार्टफ़ोन ले सकते हो अगर मंथली में अच्छा काम कर लूँ। मगर 1 मंथ में मैं अच्छा काम कर लूँ तो एक नॉर्मल स्मार्टफ़ोन में उसे खरीद खरीद सकता हूँ। सकते हो। और दूसरा सोर्स ऑफ इससे इनकम अलावा क्या मैं है? ई-कॉमर्स भी कर रहा हूँ। ई-कॉमर्स पे भी अच्छा जो है ना सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है वहाँ से। तो ये 2 जगह हैं जहाँ से मैं जो है ना काम करता हूँ। और यूट्यूब ऐसा मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम नहीं करूँगा। फुल टाइम करूँगा तो फिर आपको पता है फुल टाइम जो भी करें तो इनकम जो है ना डबल ट्रिपल बन जाती है। देखिए, आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपको बाय चॉइस स्टार्ट किया या बाय चांस? क्योंकि पता नहीं चलता हमें कि हम क्या कर रहे हैं। पहले 5 साल पहले की बात है, इतनी नॉलेज नहीं थी। अब तो हम यूट्यूब पे आ गए हैं, अब तो हम सोशल हो गए, लेकिन वो आइडिया कहाँ से आया? देखो मैं ऐसा चॉइस करके नहीं आया था कि मुझे वीडियोज़ बनानी है, बस ऐसे ही नॉर्मल वीडियोज़ होती थी, मैं यूट्यूब पे अपलोड करता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि सब्सक्राइबर क्या होते हैं या व्यूज़ क्या होते हैं या इससे अर्निंग भी होगी। मैं नॉर्मल वीडियोज़ अपलोड करता था, जगहों की शूट्स करता था, वो अपलोड कर देता, उस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। तो मेरे एक जानने वाला था, उसने मुझे बताया कि इस तरीके से आप अगर इस पे काम करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा और इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। उस टाइम पे यूट्यूब जो है ना आपका जिस दिन आप चैनल बनाया उसी दिन पे आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है। ये क्राइटेरिया जैसे कि 4000 वॉच टाइम ये क्राइटेरिया नहीं था, उस टाइम नहीं। उस टाइम पे नहीं था। तो जैसे फिर मैं उस चैनल को मोनेटाइज़ किया फर्स्ट चैनल को, उसको मैंने तकरीबन 6 महीने चलाया तो उसके बाद वो चैनल हैक हो गया और बंद हो गया। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया और जो अभी तक मैं माशाल्लाह से चला रहा हूँ 95,000 सब्सक्राइबर है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स थी क्योंकि मुझे स्टार्ट में तो पता नहीं था कि इससे अर्निंग भी होगी। जिस दिन मुझे पता चला तो फिर मैंने उसको सीरियस लेना। सीरियस ले लिया और कंटिन्यू किया। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं था कि मैं उस पे वीडियोज़ बनाऊँ, लैपटॉप के कैमरे से मैं वीडियोज़ बनाता था। माइक वगैरह, लाइटिंग कुछ भी नहीं थी। साल तक मैंने उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई लैपटॉप के कैमरे से।
फिर जैसे ही वीडियोज़ आगे स्टार्ट हुई तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता से मैंने चीज़ों को अपडेट किया मैं। फिर जो है ना माइक ले लिया, उस बाकी जो चीज़ें थी वो किया और मोनेटाइजेशन प्रोसेस कैसे किया? मतलब आपने तो उस टाइम आप बोल रहे हो कोई ये सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, ये सारे नहीं थे। अभी के दौर में अगर कोई करना चाह रहा है तो आप उनको कैसे बताएँगे? देखिए मैंने जब फर्स्ट चैनल बनाया था तब उस टाइम पे ये क्राइटेरिया नहीं था कि आप जो है ना 1000 सब्सक्राइबर आपके पास होने चाहिए। उस टाइम पे था कि जैसे आपने चैनल बनाया उसी दिन से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, चाहे आपके पास 1 सब्सक्राइबर हो या 2 सब्सक्राइबर हो। तो वो चैनल जो मैंने बनाया मोनेटाइज हो गया था, उसके बाद थोड़ी बहुत अर्निंग भी आई थी, बट वो चैनल हैक हो गया। उसके ऊपर तकरीबन सब्सक्राइबर कोई 25,000 सब्सक्राइबर थे। तो वो हैक हो गया, उस बंद हो गया। उसके बाद मैंने ये चैनल जब बनाया तो जब इसका क्राइटेरिया आया तो फिर यूट्यूब ने टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट कर दी थी। फिर 1000 सब्सक्राइबर 4000 जो वॉच टाइम था वो मैंने साल के अंदर उसको जो है ना कंप्लीट 1 किया, साल। 1 साल। और इन दिनों में तकरीबन 6 महीने के अंदर-अंदर आपका चैनल रिव्यू होता था। मतलब 6 महीने आप बगैर पैसों के काम करो। आजकल जो मोनेटाइज़ेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर चैनल मोनेटाइज़ हो जाते हैं। उस टाइम पे तकरीबन 6 महीने लगते थे। मार्च के अंदर मेरा चैनल अंडर रिव्यू में गया था और सितंबर के अंदर मेरा चैनल जो है ना मोनेटाइज़ हो गया था। काफ़ी प्रॉब्लम थी, मैं समझ रहा था कि ये सारा ड्रामा है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, खुद तो रिसर्च नहीं की थी। तो फिर उस हिसाब से मैंने छोड़ दिया। 2 महीने तक मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया। मैंने 2 महीने बाद चैनल खोला तो उसके ऊपर ऊपर से लिखा था कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको सीरियस लिया और कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी तक। आप जैसे बांग्लादेश और नेपाल के कंटेंट कहाँ से लेकर आते हो? वहाँ से लिंक कैसे बना? क्योंकि उनकी लैंग्वेज तो बहुत डिफरेंट है। उनके न्यूज़ को आप हाइलाइट करते हो। तो ये काम में कभी-कभी आपको कभी ऐसा लगा कि कोई प्रेशर आपको कोई किसी ने दिया, सोशल प्रेशर? क्योंकि होता है ना समहाउ कि आपके इर्द-गिर्द लोग आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। क्या कभी उनसे कोई प्रेशर आया कि आप ये काम बंद करो या उनसे कनेक्शन मत बनाओ या इस तरह से? स्टार्ट क्योंकि जी, हेट जी। हमारे पास बहुत हाँ, ज़्यादा हेट है। बहुत होती है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं पाकिस्तान से जब जैसे ही शिफ्ट हुआ इंडिया के ऊपर, अब इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात आप सबको पता है कि किस तरीके से, तो वहाँ से फिर थ्रेड्स भी आते थे। वहाँ से फिर जो है ना कमेंट सेक्शन भरा होता था, अलग-अलग बातें करते थे लोग। कोई हेट देता था, कोई बोलता था चैनल हैक कर लेंगे। उस चीज़ का भी काफ़ी प्रेशर था कि मैं करूँ ना करूँ, बट मैंने अपने काम को कंटिन्यू रखा। और इसी दौरान मेरी एक वीडियो नेपाल के अंदर वायरल हो गई और नेपाल के अंदर काफ़ी अच्छी चली थी। फिर उससे मैंने शिफ्ट किया। अब जैसे ही शिफ्ट हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान से नेपाल के ऊपर कोई वीडियो बना रहा है, कोई न्यूज़ चैनल चला रहा है, तो उससे सब कनेक्ट होंगे कि पाकिस्तान से हुँ। हमारी कंट्री के ऊपर कोई वीडियो बना रहा है। सब हाँ, इंटरेस्टिंग वो लेते ज़्यादा कि हाइलाइट हो हाइलाइट जाता हो है। जाता है कि पाकिस्तान से कोई कर रहा है। तो इसी तरीके से उन्होंने कंटिन्यू किया, फिर वो लोग भी ऐड होते गए, सब्सक्राइब करते गए। उनका रिएक्शन आपके लिए पॉज़िटिव था या पॉज़िटिव नेगेटिव? था, वो अभी भी बहुत खुश है और काफ़ी लोग जो है ना अभी भी कंटेंट, मुझे अभी तक वहाँ से कोई थ्रेट्स वगैरह या कोई ऐसी बात नहीं आई कि आप कंटेंट बंद करो। वो हालाँकि मुझे और भी सजेशन देते कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, इस टॉपिक के ऊपर मतलब वीडियो अब तो बनाओ। आपकी एक कम्युनिटी बन गई। कम्युनिटी बन गई। स्टार्ट से उनकी तरफ, नेपाल की तरफ से मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कि आप कंटेंट बंद करो या आप कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे। पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया वहाँ से। जैसे हम इंडिया को देखते हैं ना, मैं काफ़ी लोगों को फ़ॉलो करती हूँ जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो व्लॉगर्स हैं। वहाँ पे अगर हम पाकिस्तान को देखें, हमारे पास गूगल ऑफ़िस का इतना नहीं, आई थिंक नहीं है, जी, जी, यूट्यूब बिल नहीं ऑफ़िस है, नहीं है यूट्यूब हमारे ऑफ़िस पास। नहीं है। लेकिन इंडिया में जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बाकायदा बुलाया जाता है, उनको अपने ऑफ़िस बुलाया जाता है। तो ये हमारा बहुत बैकफ़्लो है। तो आप क्या कहना चाहते हो जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो यूथ काम कर रहे हैं, कि पाकिस्तान में यूट्यूब क्यों ग्रो नहीं कर रहा? क्यों उसमें ऑफ़िस नहीं बन रहे? क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंसर को एक-दूसरे को नहीं पता, हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन हम बस नाम सुनते हैं और काम करते हैं। 3-4 दिनों में काम करते हैं और फिर थक जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम छोड़ के चले जाते हैं। तो इस देखिए, यूट्यूब पे 90% चैनल ऐसे पड़े हुए हैं जिनके जो है ना सब्सक्राइबर 1000 से भी कम है। 90% जो आप इतने मिलियन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, ये सिर्फ 10% है यूट्यूब पे। पाकिस्तान के अंदर वायरल या जो है ना आगे बूस्ट यूट्यूब क्यों नहीं हो रहा? देखिए, पाकिस्तानी खुद इसे तरीके से कर रहे हैं। सही काम नहीं कर रहे, स्पैम कर रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं। अब यूट्यूब भी इतना तंग हो गया कि यूट्यूब इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर उसने मोनेटाइज़ेशन बंद कर दी है। एडसेंस पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। हाँ, एडसेंस नहीं हो रहा। टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज। तो इन हालात में फिर यूट्यूब या गूगल कैसे आएगी कि उनको इतना लॉस हो रहा है? क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, 10-10 मोबाइल रख देते हैं, वॉच टाइम भी कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरीके से एड्स के ऊपर भी क्लिक कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग तो बन जाती है, बट वहाँ पे यूट्यूब और गूगल को लॉस हो रहा है। तो उसी तरीके से वो आहिस्ता-आहिस्ता से पाकिस्तान से अब जाने की तरफ
जो है ना बढ़ रहा है, क्योंकि ना तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन पाकिस्तान में हो रहा है और ना एडसेंस भी नहीं बन रहा। आपको बाहर का कोई नंबर लेना पड़ेगा या तो बाहर का आपको एडसेंस बाय करके आप उसको अटैच करें। और जो नए यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो बात यह कि भाई आप दिल लगा के काम करें। कभी आप वीडियो डालेंगे उसके ऊपर 1 व्यूज़ आएगा, कभी मिलियंस के ऊपर व्यूज़ आएंगे। स्टार्टिंग आपने शॉर्ट से लेनी है। शॉर्ट वीडियोस काफ़ी जल्दी वायरल होती है, उसके अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। 1 लाख व्यूज़ के ऊपर जाके $1 बन रहा है, वहीं पे अगर आप लॉन्ग पे जाएंगे तो $20-25 $30 भी बन जाते हैं। तो जितने भी नए बंदे आ रहे हैं, कंटेंट को अच्छा बनाएं और शॉर्ट फॉर्म के ऊपर करें, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियोस आपकी सारी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाएगी, किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वायरल होगी। देखिए, हमारे पास हम देखते हैं ना कि डेफ़िनेटली फ़हद, आपकी इस बात को मैं एग्री करती हूँ कि यूट्यूब पे सही से काम नहीं हो रहा और यूट्यूब उस तरह से ग्रो हम नहीं कर रहे हैं। अब वर्ल्ड एआई की तरफ जा रहा है। इंडिया को देखो, अगर वो हमारी मतलब नेबर कंट्री है, वहाँ पे यूट्यूब की वजह से जो यंगस्टर हैं, उन्होंने बहुत ग्रो किया है, बहुत नाम कमाया है। वो उनकी अर्निंग कितनी अच्छी जा रही है, वो चीज़ें करें। बट पाकिस्तान में बच्चों को शौक है, लाइक वो करना चाहते हैं, बट वो डायरेक्शन नहीं है। जैसे आपको बाय चांस आप गए, जी, जी, बाय बिल्कुल। चॉइस तो बाय नहीं चॉइस गए, नहीं गया ना, बाय क्योंकि चांस गया। बाय चांस गए, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं, उनको शौक है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस फील्ड को आगे लेके जाएं। तो आप क्या मतलब सोचते हो कि आगे के दौर में यूट्यूब ग्रो करेगा या हम इसी सिस्टम में ही फंसे रहेंगे? क्या हमें कोई डायरेक्शन मिलेगा? क्योंकि मैं बहुत से व्लॉगर्स को देखती हूँ, बहुत से यूट्यूबर्स को देखती हूँ। एक तो क्या होता है कि वो ग्रो कर लेते हैं, वो सही डायरेक्शंस भी नहीं देते। पता नहीं क्या है कुछ लोगों में, वो कहते हैं कि शायद मैं आ गया हूँ या वो नहीं है। बट हम अब दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे एक घर से 4-4 यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं। भाई, सिस्टर, बहन, मतलब उनके वाइफ, हस्बैंड, वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। बट हम में वो स्पिरिट क्यों नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान में अगर एक बंदा आगे जा रहा है तो दूसरे को डायरेक्शन नहीं देता कि भाई मैं अगर आगे गया हूँ तो उसको मैं क्यों बताऊँ, क्या पता ये मुझसे आगे जाए। अब मेरे नज़दीक जितने भी बंदे आते हैं जो भी बोलते हैं कि यार मुझे यूट्यूब पे काम करते, तो मैं A to Z समझाता हूँ कि भाई ये गलतियाँ नहीं करो, क्योंकि मैंने की, मेरा चैनल जो है ना, अगर मैं सही तरीके से मुझे डायरेक्शन मिली होती तो आज शायद मिलियन सब्सक्राइबर के ऊपर होता, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो पाकिस्तान में 5 साल डायरेक्शन हो गए। 5 साल हो गए, पाकिस्तान में कोई डायरेक्शन सही नहीं देता। इंडियन मार्केट बड़ी है, तो ये मार्केट बड़ा है, वहाँ पे एक घर से मदर भी वीडियोस बना रही है, फादर्स भी वीडियो बना रहे हैं, भाई बहन सब बना रहे हैं, बच्चे भी बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले बात यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई घर वाले सबसे पहले एग्री नहीं करते कि आप वीडियोस बनाओ। सही ना, घर वालों की तरफ से टेंशन है, वो प्रेशर आता है कि वीडियोस नहीं बनाए। सही ना। दूसरी बात यहाँ पे वहाँ पे ये कि वहाँ की मार्केट बड़ी है। वहाँ पे अगर आप एक दिन में वायरल नहीं होंगे, 1 महीना 2 महीने काम करो, नेक्स्ट कुछ मंथ में आप ग्रो कर जाओगे। वहाँ मार्केट बड़ी है, यहाँ मार्केट भी छोटी है और यहाँ पे स्कैम होते हैं। तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है ना वीडियोस को वायरल कर देता है, बट पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं देता। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए जो 5-5 6-6 सालों से मुझसे भी पहले से काम कर रहे हैं। सही है ना। तो उनकी वीडियोस जो है ना, मेरे जो जिस कैटेगरी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इंडियन में ऐसी कैटेगरी के अंदर कोई काम करे तो उनके 2 मिलियन 3 मिलियन साल के अंदर आ जाते हैं। बट कि हमारे पाकिस्तान से ना वो उतना ग्रो नहीं कर रहा। उसकी मेन वजह ये कि पाकिस्तान के अंदर लोग स्कैम करते हैं, यूट्यूब को नुकसान होता है, तो मार्केट भी छोटी है। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के इंडिया के अंदर इंडिया के ऊपर वीडियो बनाओगे तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो करेगा। अब पाकिस्तान की एक बड़ी चैनल की मैं आपको बात बताता हूँ। जेम टी वी है, हैदराबाद से वीडियोस बनाता है लड़का। उसके 95% जो है ना व्यूवरशिप इंडिया से है, और उसके सब्सक्राइबर आप देख लो पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल से या फैक्ट चैनल से आगे है, क्योंकि उसने चॉइस जो की है ना मार्केट की, वो इंडिया की है। इंडियन मार्केट बड़ी है और वो वीडियोस भी ऐसे बनाता है कि पाकिस्तान में भी चले, इंडिया में भी चले, बांग्लादेश में भी चले, नेपाल में भी चले, और उसकी ज़्यादातर अर्निंग वहाँ से आती है, इंडिया से आती है। पाकिस्तान में मार्केट भी छोटी है, उस तरीके से वीडियो को सपोर्ट भी कोई नहीं करता। वहाँ पे सपोर्ट बहुत है। अगर कोई छोटा बच्चा आ रहा है या कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो बड़ा उसको डायरेक्शन दे देगा कि भाई ये डायरेक्शन है, आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो। पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं है। तो पाकिस्तान में आपको बोलेंगे भाई यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मिल हाँ, जाएंगे। हाँ, कोई एग्जैक्टली, किसी को ये समझाता एग्जैक्टली। नहीं है कि भाई मैं इस वन तरीके टू से वन कन्वर्सेशन नहीं कन्वर्सेशन नहीं करता। करता वो कि बच्चा भटक जाता है ना कि मैं भटक कहाँ जाता जाऊँ, है। फिर वो अब बेजार हो वो जाता है। बेजार हो जाते हैं, वो कभी फेसबुक के ऊपर काम करेगा, कभी यूट्यूब पे करेगा, उसको एक कोई डायरेक्शन नहीं देता।
क्योंकि सब डरते हैं कि भाई ये क्या पता ये मुझसे आगे चला जाए। इवन लोगों को यूट्यूब की कैटेगरीज का नहीं पता। जैसे आपने मुझे सबसे पहले बताया कि माहिन मेरा न्यूज़ चैनल पे, मुझे क्योंकि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, आप रिएक्शंस वीडियोस बनाते हो न्यूज़, लेकिन मुझे आपकी कैटेगरीज का आपने खुद आके बताया, तो ये बात लोगों को देखिए नहीं पता। पाकिस्तान में किसी को ये भी नहीं पता कि कैटेगरीज क्या है। एग्जैक्टली। वो चैनल जब बनाते बस जिस दिन चैनल बनाए उसी दिन से वीडियोस अपलोड कर दी। पहले तो आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करी कि आपने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है। अगर आपने न्यूज़ पॉलिटिक्स के ऊपर करना है तो आपने चैनल की सेटिंग में न्यूज़ पॉलिटिक्स सेलेक्ट करना है कि भाई मेरी जो वीडियोज़ है वो उन लोगों तक जाए। या अगर आपका कंटेंट सब आवाम तक जाए तो आपने पब्लिक फिगर पे सेलेक्ट करना है ताकि आपका कंटेंट सबको जाए। पाकिस्तान में ये कोई नहीं बताता कि आपको चैनल कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है। बस पाकिस्तानी भी जो वीडियोस बनाते हैं वो इंडियन की वीडियोस को देखते हैं, फिर उनको कॉपी करके बनाते हैं। और यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख देख के ट्यूटोरियल बनाते हैं। कोई सही डायरेक्शन नहीं देता। सही डायरेक्शन देगा तो पाकिस्तानी वीडियोस भी आगे जाएंगी। पाकिस्तान में ऐसे बहुत चैनल्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है बट व्यूज उस तरीके से नहीं आ रहे। मतलब आप क्या सोचते हो फहद, हम मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी और जो बड़े जो स्टेक्स होल्डर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर को देखें या जितने हमारे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो बैठे हुए हैं, वो क्यों एआई को प्रमोट नहीं करते, वो क्यों यूट्यूब को प्रमोट नहीं करते? क्या वजह हो सकती है, क्या डर हो सकता है उनको कि वो टेक्नोलॉजी को इतना आम नहीं कर रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट के अंदर जो भी बंदे बैठे हुए हैं वो तो या तो उन्होंने उस तरीके से उस चीज़ को समझा नहीं है। देखिए हम इस जनरेशन के जितने भी लोग हैं ना वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ सही ना तो वो आगे मुझे अच्छा मतलब अर्निंग दे सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स या बड़े बड़े अहदेदारान हैं तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे हो रही है। सही ना, क्योंकि उन्होंने उनके ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन था नहीं। अब हम जब आ रहे हैं तो हमें यूट्यूब भी मिल रहा है, हमें फेसबुक भी मिल रहा है और सब चीज़ों के ऊपर हमें मोनेटाइजेशन मिल रही है कि आप वीडियोस बना के अर्निंग करो। अब उस टाइम पे जो अभी स्टेक होल्डर बैठे हुए या गवर्नमेंट के अंदर कोई बैठे हैं उनको इतना आइडिया नहीं है। अगर उनको आइडिया होगा तो डेफिनेटली इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा हम एजुकेशन हम सेक्टर इस कितना जनरेशन के पीछे है। लोगों को हमें ही बताना पड़ेगा उनको कि भाई ये चीज़ें हैं, इस तरीके से इससे अर्निंग होगी। और पाकिस्तान के अंदर देखिए जॉब्स तो है नहीं, हर बंदा बेजार है तो वो कोशिश तो यही करेगा कि मैं यूट्यूब पे आऊँ या मैं एआई से काम करके आगे अपने लिए अच्छा कंटेंट बना लेकिन सकता हूँ। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। मतलब अगर हम देखें, अब जैसे ई कॉमर्स का आपने बात किया है, ई कॉमर्स बहुत ही अच्छा फील्ड है जो आप घर बैठे ही काम कर सकते हो, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, इतनी नॉलेज नहीं है। हमारा एजुकेशन सेक्टर कितना पीछे है। देखो स्कूलिंग सिस्टम सबसे बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में नहीं बताया था कि बिजनेस ने आपने किस तरीके से करना है। हम अगर स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो बस हमें मैथ्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ये करना है ये करना है। और जो चीज़ें पेरेंट्स ने पढ़ा है हमें, जो मतलब जो 90s के टाइम की चीज़ें हम अभी भी वही पढ़ रहे वही हैं। पढ़ रहे हैं, हमें उस तरीके से समझाया नहीं जाता। जैसे फर्स्ट ईयर में मैं खुद एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, फर्स्ट ईयर में अभी हम इंग्लिश के बुक में द रेडियो चैप्टर पढ़ रहे हैं। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ गई है, आपने देखा है क्योंकि आप खुद रिसर्च कर रहे हो, हमने देखा, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? वही बात है ना कि मैट्रिक में जब हम पढ़ रहे थे तो फ्लॉपी डिस्क हमें पढ़ाई जा रही थी। फ्लॉपी डिस्क अब कौन से जमाने में, अब इंटरनेट अब का शायद जमाना यूज भी नहीं होते, नहीं हो रहा। अब तो सिस्टम बदल गया है, बदल गया, हर चीज बदल गया, अभी इंटरनेट का जमाना है सही ना। तो इंटरनेट के जमाने आपके बच्चे भी यही पढ़ेंगे। हाँ सबको वही पढ़ाया जा रहा है। तो ये सबसे फेलियर सिस्टम है कि स्कूलिंग सिस्टम में सही तरीके से बिजनेस के बारे में नहीं बताते कि किस तरीके से आपने काम को आगे बढ़ाना है। देखिए पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी और आगे ग्रोथ इसको मिलती जाएगी क्योंकि घर बैठे काम कर रहे हैं। कोई भी अगर बंदा जिसके पास जॉब नहीं है वो ड्रॉप शिपिंग पे आता है, ड्रॉप शिपिंग वो करेगा घर बैठे, ना उसको इन्वेस्टमेंट करनी है ना उसको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है। बस उसने एड्स लगा ली फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर से ऐड लगा ली, उसके बाद ऑर्डर आ गया, उसने आगे वेबसाइट को दे दी। अब वो वेबसाइट क्या करेगा, उसको जो है ना ऑर्डर पैक भी करेगा, उसके कस्टमर को भी देगा घर बैठे उसको ना कहीं जाना है, बस अपने लैपटॉप या मोबाइल से काम करना है। तो इस चीज़ को भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना बूस्ट नहीं मिल रही। लोग एक दूसरे को नहीं बताते कि भाई ये आपने किस तरीके से करना है या किस तरीके से नहीं करना। अगर हमें तो अप्रोच कैसे हो सकता है? सॉरी फाद, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसको डिटेल में बताएं कि हम जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, अगर उनको ई कॉमर्स में जाना है, उनको जैसे आपने बोला ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो वो घर बैठे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उन वेबसाइट से जिस पे स्कैम ना हो? क्योंकि डर भी होता है ना, क्योंकि मैं
मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे कुछ एड्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि आप पीआर्स आते हैं, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि शायद ये फेक हो, ये रियल हो, तो पता देखिए, कैसे चलता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यही स्कैम का होता है ना, कि स्कैम का कोई ना कर ले। अब बहुत सारी डर होता है ना, डर होता है, बहुत सारी जैसे मैं खुद डरती हूँ। बहुत सारी वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर, आप उनके साथ काम कर लो ड्रॉपशिपिंग के जरिए। मतलब पेमेंट जो है ना 15 दिन का साइकिल होता है, कि 15 दिन के अंदर आपकी जो जितनी भी अमाउंट है वो आपको 15 दिन के अंदर मिलेगी। बट कई कबार जैसा होता है कि महीने बाद मिलती है, कभी 2 महीने के बाद। तो जो भी एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं होता। दराज के ऊपर भी ऐसा ही है, दराज के अंदर भी जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उसके भी अंदर है, कभी 7 दिन के बाद आपकी अमाउंट आ रही है, कभी 10 दिन के। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, एटसी हो गया, दरा ये अमेजोन हो गया, या अमेजोन तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में नहीं, आप उससे उसके जरिए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में ई कॉमर्स करना है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएं, आप अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग पकड़ें और उसी के जरिए आप जो है ना आगे काम को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें टैक्सेस का क्या सीन है, मतलब जो टैक्स कटते हैं जो उनसे। देखो, टैक्सेस तो जाहिर सी बात है, आपकी अमाउंट वहाँ से बाहर से आएगी तो आप बैंक काटेगा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट क्योंकि की तरफ से अमेजन तो यहाँ पे नहीं है, है तो नहीं, तो बट आप उनके जरिए जो ड्रॉप है शिपिंग ड्रॉप करा शिपिंग रहे कर हैं। सकते हैं। अच्छा, सही है, ड्रॉप शिपिंग में भी आप उसका प्रोसेस इजी है क्या? ईजी है, बट वही आपने बस आपने एड्स लगा ली, आपने अपना लिंक प्रोवाइड कर दिया, जो भी जाएगा वहाँ से एड वो कर लेगा, बाय कर लेगा। उसमें आपको अच्छी बचत बन सकती है, बट ये कि पाकिस्तानी उसको सही तरीके से यूज़ करे। सही ना। और स्टार्टिंग में अगर आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने जाते हो तो उसको आपको फिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, आप प्रोडक्ट्स भी लाएंगे। अब ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आपको कुछ भी अमाउंट उसकी ज़रूरत, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 5-10 हज़ार रुपये की आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जाएगी जब आप ऐड लगा लो, और वो भी आपकी रिटर्न आ जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप एक ऐड के ऊपर 1000 रुपीज़ पर डे लगा रहे हो, उसके अंदर 5 ऑर्डर्स आपको आज 5 ऑर्डर्स आ गए, और पर ऑर्डर भी आपको जो है ना 1200-1000 रुपये बच रहा है, या 500 रुपये भी बच रहा है। तो अगर आप 3-5 ऑर्डर से भी लगो 200 रुपये निकालो तो आपके एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट निकल जाती है। अच्छा, ये होता है। तो इसमें जैसे फ़हद, मेरा आपसे एक मतलब ये बहुत लाइक मैं देखती हूँ लोगों को, बहुत फ़ॉलो करती हूँ, लोग ये बोलते हैं कि किसी का चैनल एक दिन में ग्रो कर रहा है, इवन रफ़ वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ, किसी का चैनल जो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल वीडियोज़ बना रहा है लेकिन उसका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोई टिप्स देना चाहते देखिए, हैं आप? कुछ स्ट्रेटेजी होती है, कुछ किस्मत की भी बात होती है। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रफ कंटेंट बनाते हैं हाँ, और उसको एक दिन रातों रात रातों वो रात वायरल हो ग्रो जाता कर है, ग्रो लेते कर हैं, जाता है। उसका अब क्या जो है? प्रोफेशनल काम है वो इतना वायरल नहीं होता। देखिए, प्रोफेशनल काम के लिए भी आपको स्ट्रेटेजीज आजमानी पड़ेगी, सही तरीके से आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। बाकी किस्मत की बात है कि जिस दिन आपका कंटेंट वायरल हो गया, या देखिए बहुत सारे ऐसे मैंने जिन जिनको सिखाया, मेरा एक दोस्त है, वो आज 4 लाख सब्सक्राइबर पे बैठा हुआ है, मेरे 95,000 है। आप उनको देखो, मैंने उनको समझाया कि आपने इस तरीके से काम करना है। आज उनके 4.5 लाख सब्सक्राइबर है। तो ये होता है कि कंटेंट के ऊपर भी होता है, हर कैटेगरी के अंदर उस तरीके से जो है ना सब्सक्राइबर नहीं आते। अब जैसे कि न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ चैनल के अगर आप देखेंगे तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूज़ कम होते हैं। हाँ, बट अगर आप व्लॉग्स को देखेंगे तो उनके सब्सक्राइबर कम होंगे, उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी। हाँ, अब पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है इस टाइम पे, व्लॉग्स चल रहे हैं, डेली व्लॉग्स चल रहे हैं। तो हर बंदा जो है कोशिश कर रहा है कि भाई मैं अगर कंटेंट बना रहा हूँ, अच्छी तरीके से कंटेंट बनाऊँ, उसको वायरल करूँ। अब यही स्ट्रेटेजी आजमानी पड़ेगी कि आपको डेली वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ। अब पाकिस्तान में क्या करते हैं, एक वीडियो आज डाली, फिर अगली वीडियो 5 दिन बाद डाल रहे हैं। महीना 2 महीने काम करेगा, फिर बोलेगा कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे। आप डेली काम करोगे या कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, जैसे कि 2 दिन बाद आपने वीडियो डाली, फिर अगले 2 दिन बाद वीडियो डाली, इसी तरीके से आप उसको लेके बढ़ोगे ना, तो काम आपका ईजिली हो जाएगा। यूट्यूब खुद आपको बूस्ट करेगा। और शॉर्ट में तो अब मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, एक मेरा दोस्त थे, तो मेरे व्यूज़ जो है ना वो 3 लाख, किसी भी वीडियो से 3-4 लाख से ऊपर नहीं गए। और जब मैंने उसकी वीडियोस को उसको बताया कि इस तरीके से काम करना है, आज शॉर्ट्स के ऊपर वो काम कर रहा है। एक में वीडियोस के ऊपर 200 मिलियन व्यूज़ है, 300 मिलियन व्यूज़ है। तो वो काम कर रहा है अभी भी, कंटिन्यूअसली कर रहा है। कंटिन्यूसली कर रहा है, और उसकी अर्निंग भी मुझसे डबल ट्रिपल है। हाँ, उसकी कैटेगरी अलग है, मेरी डिपेंड कैटेगरी करता है ना कि वो कैटेगरी डिपेंड करता है। हाँ, उसकी शॉर्ट पे वो शॉर्ट मुश्किल से 30 सेकंड की वीडियो होगी, मेरा कंटेंट 5 मिनट का है। बट वो कैटेगरी उसकी अलग है, कि हर कैटेगरी में अंदर अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। अब उसके किसी वीडियो पे मिलियंस के अंदर व्यूज़ होते हैं, 50 मिलियन, 100 मिलियन, इतना इतना चला जाता है। नॉर्मल वीडियो अगर आप उसकी देखेंगे तो नॉर्मल वीडियोस की जो है वो
5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से कोई भी वीडियो कम नहीं आ रही। मतलब जो आपने उसको सिखाया, हाँ, मैंने डायरेक्शन उसको दिया, सिखाया, डिपेंड करता है ना कि मैंने किसका उसको कंटेंट। डायरेक्शन दिया। हाँ, तो आपके फैमिली ने क्या रिएक्शन दिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप पठान फैमिली से बिलोंग करते हो, कराची में रहते हो आप, कराची में, तो आपकी फैमिली ने कैसे मतलब आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, उनको समझ आया नहीं कि बच्चा लैपटॉप लेके बैठ के क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, क्योंकि घर में काम करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत पर घर में कोई बात कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप उनको समझा भी नहीं सकते, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, ये देखिए जानना है मुझे। जैसे ही मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि मुझे भी नहीं पता था कि शेयरिंग होगी, मैंने काम स्टार्ट किया था वैसे ही नॉर्मल फैमिली को वीडियो। नहीं बताया? नहीं, फैमिली को पता था कि मैं कर रहा अच्छा, हूँ काम, पता था, उन्होंने इतना कोई खास रिएक्शन क्योंकि नहीं उनको दिया। पता ही नहीं भाई कि एक टाइम आया कि उन्होंने बोला कि उनको भी लग गया कि यार इतने टाइम साल से काम कर रहे हैं और कोई अर्निंग वर्निंग नहीं आई, तो वो ये समझ गए कि फजूल स्कैम है। हाँ, पर जिस दिन पहली पेमेंट आई तो वो फिर काफी खुश हो क्या रहे थे, रिएक्शन था मतलब काफी फैमिली का? खुश थे घर वाले, उन्होंने फिर सपोर्ट। सपोर्ट किया। अभी भी कुछ नहीं बोलते, अभी मैं जिस दिन दिल नहीं होता वीडियोस बनाने का, वो खुद घर वाले बोलते कि क्या आज वीडियोस नहीं बनाई, आज वीडियो बना लो, लेट हो रहा है। हाँ, मतलब ये एक मोटिवेशन होता है घर ना। वाले खुद फिर सपोर्ट करते ना। अभी हाँ, अगर आज मैं किसी दिन में वीडियो नहीं बनाता तो मुझे घर वाले खुद बोलते कि यार अभी तक वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बना लो। फिर जो है ना, आपको पता है यहाँ पे लाइट का भी काफी बड़ा इशू होता है, हाइट का बहुत तो तो ये है ना कि जैसे मैं इस बात को समझती हूँ, क्योंकि मैं एज अ सिटीज़न ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर हमारे पास इकोनॉमी इशू चल रहा है, अभी हम बहुत डाउनफॉल पे जा रहे हैं, क्योंकि हम एलिट क्लास को तो नहीं देख रहे, लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हो, आप लियारी में रहते हो, मैं लियारी में रहती हूँ, और भी हमारे स्लम्स एरिया है, जैसे कोरंगी हो गया, मलीर हो गया, ये जो बहुत कटी पहाड़ी के साइड्स पे लोग हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इकोनॉमी का बहुत मसला है, लेकिन उनको ये बताया क्यों नहीं जाता है कि हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी अपने इकोनॉमी सेक्टर को सही कर सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में क्या ये जानबूझ के हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इकोनॉमी इशू को, अगर ये टेक्नोलॉजी को लेकर आए तो इकोनॉमी इशू हमारे सॉल्व हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले बड़ी बात मैंने आपको बताई ना, स्कूल के अंदर आपको नहीं पढ़ाया जाता कि आपने आगे कैसे ग्रो करना है। स्कूल में तो आपको मैथ्स के बारे में बताया जाता है, बाकी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, आपको ये नहीं बताया जाता कि अगर आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर यही चीज़ आज मैट्रिक के बच्चे को पढ़ाया जाएगी, जैसे उसका मैट्रिक होगा, वो अपने इंटर के फर्स्ट ईयर के एडमिशन से पहले ही वो अपना कुछ काम करना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतनी अर्निंग वो कर सकता है कि वो अपनी कॉलेज की फीस भी निकाल सकता है। बट अगर उसको समझाया जाए ना, मैट्रिक के अंदर उसको समझाया जाए कि आपने अब बड़े हो गए हो, आप मैट्रिक आपका होने वाला है, आपने इन चीज़ों को फॉलो, डायरेक्शन दी जाए ना कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, इनके ऊपर काम करोगे तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की एडमिशन फ़ीस है या जो आपकी मंथली फ़ीस है वो आप खुद निकाल सकते हो। सबसे बड़ी बात ये कि पढ़ाया नहीं जा रहा कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। वही पुरानी बुक्स है, आज से पहले हमारे वालिदैन ने भी पढ़ी, आज वो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी शायद वही पढ़ी। तो फहद, आपने नेपाल के लोगों से कनेक्ट किया, इंटरेक्शन आपका बांग्लादेश के लोगों से, उनकी सोच में और पाकिस्तान के लोगों की सोच में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए पाकिस्तान और देखो हर कंट्री के लोग जो है ना दूसरे कंट्री को अलग नज़रिए से देखते हैं। अब जैसे कि मैं बांग्लादेश के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे 98% जो है लोग हैं वो पॉजिटिव है, 2% वही हैं जिनको 97 वाले का सबको पता है कि 97 में किस तरह पाकिस्तान से वो अलग है। तो 2% वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, बाकी 90% 98% लोग पॉजिटिव है, उनका एक मोटिव अच्छा आ जाता है, उनका जो बात होती है वो अच्छी समझ आ जाती है कि भाई पाकिस्तान ओपन स्पेस देते हैं। हाँ, कि पाकिस्तान से कोई कंटेंट उनकी कंट्री के ऊपर बना रहे हैं। एक होता है कि जैसे कि मैं पाकिस्तान के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे उतना लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं अगर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बनाऊँगा तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार पाकिस्तानी ने हमारी कंट्री के ऊपर क्या वीडियो बनाई है, हमारी कंट्री के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, तो वो काफ़ी जो है ना फिर और इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि भाई हमारी कंट्री के ऊपर वीडियोस बनाओ। तो ऐसा कुछ मसला नहीं है उनका, इस सोच की बात है ना, मतलब ओपन माइंड, ओपन माइंडेड है। वो बहुत पॉजिटिवली आपको अप्रोच करते हैं। आपको, आपने बताया ना वो आपको खुद कंटेंट बेचते मुझे हैं। खुद कंटेंट भेजते कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए। जैसे कि नेपाल है, नेपाल में आज तक मुझे किसी ने ये भी नहीं बोला कि आपका कंटेंट जो है ना हमें समझ नहीं आ रहा, या आपका कंटेंट जो है वो लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं, वो देखते हैं उनको जो है ना वीडियो समझ आ जाती है, क्योंकि उर्दू हिंदी तकरीबन सेम है और मेरी वीडियोस वहाँ पे चलती हैं जहाँ पे हिंदी जो है ना समझी जाती है। हाँ। तो वहाँ पे जो है ना समझ आ जाता है। और उनकी लैंग्वेज आप कैसे ट्रांसलेट करते हो? मेरे पास काफ़ी सारे नेपाली सब्सक्राइबर है, फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए हैं, तो वो क्या करते कि मुझे वीडियो भी भेजते हैं
अगर किसी वीडियो के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा तो वो मुझे ट्रांसलेट करके भेज देती है वॉइस के अंदर कि भाई मतलब इस टॉप ये मैं सोच रही हूँ कि उनकी कोई बेनिफिट नहीं है, लाइक वो आपको वीडियो निकाल के वीडियो उनका कोई भेज रहे हैं, बेनिफिट नहीं है। मतलब दैट इज़ सो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जिसको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। मतलब वहाँ के, मतलब एक तो है ना हमारा जो मीडिया है वो सब नफ़रतें फैला रहा है, मतलब लोगों में एक हेट स्पीच फैलाना कि नफ़रतें फैलाना। बट अब जब हम पर्सनली मिलते हैं तो हमें पता होता है कि वो हमें कितना ऑन करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं। देखिए नेपाल के लोग जो है ना उनका कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। वो मुझे खुद कंटेंट निकाल के भी देते। वो खुद मुझे बताते कि आप इस वीडियो के ऊपर जो है ना अपना रिपोर्ट बना के हमें सेंड कर दें, सही ना, जैसे कि अपलोड करें। उनका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूज़ चैनल है, यूट्यूबर है, तो वो अगर किसी टॉपिक के ऊपर बात करें, मैं भी उसी तरीके से टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ उनकी कंट्री पे, तो उनको अच्छा लगता है। ज़ाहिर सी बात है कि दूसरी कंट्री वाला पाकिस्तानी एक नेपाल के कंटेंट के ऊपर वीडियो बना रहा है, तो उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। तो वो कंटिन्यूसली फिर मुझे टॉपिक्स भी सेंड करते हैं, फिर उसकी डिटेल भी सेंड करते हैं कि ये इस तरीके से, या कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी मुझे डिटेल सेंड करते हैं। और अगर कोई टॉपिक मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा नेपाली के अंदर है या बांग्लादेश के बंगाली लैंग्वेज के अंदर है, तो मुझे डिटेल से बता देते कि भाई आप इस तरीके से ये टॉपिक वीडियो बनाओ, ये इसके अंदर है। मतलब ये अलग पॉजिटिव बात है कि ओपन माइंडेड है। ओपन में हम नेबर्स कंट्रीज हैं, लेकिन हमें जो दिखाते हैं ना वो जो नफरतें, लेकिन वो चीज़ नहीं है। नहीं है। लेकिन जब हम मिलते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोगों के, और वो लोग भी शायद यही सोचते होंगे हमारे बारे लोग भी में। ये सोचते कि यार हाँ शायद, मीडिया पे जैसे दिखाया जा रहा है वो हाँ चीज़ नहीं है। रियलिटी तो अब नहीं यही है। आमने सामने जब बैठ के बात होती है या अगर हम एक दूसरे से वो वन टू वन कन्वर्सेशन होती है, तो उनको फिर समझ आता है कि नहीं भाई, वो मीडिया के अंदर जो चीज़ें बताई जा रही है या मीडिया के अंदर जो दिखाई जा रही है वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम अपोजिट है रियलिटी। अपोजिट है, जैसे कि मीडिया के अंदर नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही है, जब सामने बात होती है एक दूसरे से बात। आई नो प्रॉब्लम्स हैं, बट वो प्रॉब्लम को, देखिए हमारे पास मसला तब आता है ना जब हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम से हम उसको इशू, बहुत बड़ा इशू बना के दे देते हैं, हम उसमें आम लोगों को भी घसीटते हैं। आई नो जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे कंट्रीज़ के हवाले से वो तो एक साइड इश्यूज़ है, लेकिन जो वहाँ के आम लोग हैं, जैसे हम एज अ कॉमन लोग हैं, जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना तो हम एक मोहब्बत एक बढ़ती है, एक कनेक्शन बढ़ता है, लेकिन हम उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे जैसे आप कर रहे हो। देखिए पाकिस्तान से मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो मैं इस टाइम पे नेपाल के ऊपर कंटेंट बना रहा थ्रेड्स नहीं आए हूँ। आपको नहीं, पाकिस्तान से या उधर से? मैं स्टार्टिंग में जब वीडियो बना रहा था तो इंडिया के ऊपर में जब वीडियोस बनाता तब थोड़ा बहुत थ्रेट्स आते थे। पाकिस्तान से या मैं पाकिस्तान से जब वीडियोस बनाता था इंडिया के ऊपर, तो वहाँ से थ्रेट्स आते थे कि ये कर लेंगे, आपका चैनल हैक कर लेंगे। हालांकि नए नए चैनल था, 10,000 सब्सक्राइबर थे तब, तो डर भी था कि अब इतनी मेहनत की है, 2-3 साल की मेहनत है या 2 साल की मेहनत है, तो डर भी होता था, बट कंटिन्यू किया मैंने उस चीज़ को। फिर जब मैंने शिफ्ट किया नेपाल के ऊपर कंटेंट, तो वहाँ पे फिर बिल्कुल अपोजिट था। वहाँ पे सारे पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है और अब कनेक्शन अच्छा बन रहा है। हालांकि पाकिस्तान से मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो इस टाइम पे नेपाल के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ डेली। वैसे तो यूट्यूबर्स होते हैं वो एक वीडियो बना लेते हैं या कोई नेपाल के ऊपर, मैं डेली उनके ऊपर उनकी कंट्री के ऊपर को पता है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे इनके पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी पता है, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम है, वहाँ पे कल्चरल वाइज भी मुझे पता है, टूरिज्म सोसाइटी का मुझे पता है। वहाँ से ऑफर है कि आप हमारे बहुत सारे पास लोग बोलते हैं कि आ जाओ, बट वीज़े का और पाकिस्तान से जाने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। पाकिस्तान वहाँ से तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि आप विजिट करने आओ, क्योंकि आपको पता है K2 वो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट वहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट वहाँ पे है, तो विजिट करने जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें पाकिस्तानी फैमिली गई है विजिट करने के लिए। तो इसी तरीके से जो है ना पॉजिटिव है, बट मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं हेट फैलाई जाती है। तो फ़ाद आप अपने अब फ्यूचर को कैसे देखते हो? क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास अभी मतलब हम 2024 में जा रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास स्टिल गूगल ऑफिस नहीं है, यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है, एक मतलब एक प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक आप इसी कंट्री में रहना चाहेंगे या आप शिफ्ट करना चाहते हैं, या आपका मतलब आइडिया है कि आप किसी और कंट्री में जाओ क्योंकि यहाँ पे उस तरह से चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, काम उस तरह से नहीं चल देखिए रहा मैं अभी नॉर्मल काम कर रहा हूँ, सही है, अभी एक स्टेज 1 पे हूँ मैं अगर मेरा काम अगर बढ़ेगा स्टेज 2 या स्टेज 3 पे पहुँचेगा, चांस मिलेगा, मुझे समझ आएगा कि अब इस कंट्री के अंदर मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो जाहिर सी बात हर बंदा फिर कोशिश करेगा बाहर जाने की तरफ। अब पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं है, अब कोई भी मोनेटाइज करना चाहता है अपने पेज को, अपने कंटेंट को, वो किसी एजेंसी के ज़रिए करवा रहे हैं, और जो भी एजेंसी काम कर रही है वो उनको भी फ़ायदा है, वो अच्छे तरीके से अर्निंग कर रही है। पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन यूट्यूब भी हटा रहा है,
और हम सोच रहे हैं कि फेसबुक आएगा, उल्टा यूट्यूब यहाँ से जाने की बात कर रहा है क्योंकि एडसेंस नहीं बन रहा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रही। इन चीज़ों को देख के फेसबुक क्या समझेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर है। ना तो यहाँ पे कोई ऑफिस आएगा, ना पेपाल है, ना कोई गूगल पे है, तो हाँ कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। एडसेंस था अब अब नहीं है एडसेंस अभी भी अगर आप नहीं अपने है नहीं है, अब आप अपना चैनल मोनेटाइज कर रहे हो, या तो आपको किसी कंट्री से लेना पड़ेगा या तो आपको खुद बनाना पड़ेगा अगर बाहर की आपका कंट्री कोई का कंट्री में कनेक्शन नहीं है कनेक्शन तो है। आप कैसे कहाँ से तो फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। बट जो प्रॉपर चीज़ थी ना कि पाकिस्तान के अंदर बिला झिझक कोई भी चीज़ बस आपका चैनल मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में गया, आपने खुद एडसेंस बनाया, अपने अंडर रिव्यू में भेज दिया, ना तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है, ना एडसेंस बन रहा है। और फेसबुक तो वैसे ही नहीं है। अब फेसबुक जो हो रहा है वो भी एजेंसियों के ज़रिए जो है ना, लोग जो है ना मोनेटाइज करके ही चला रहे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे, लाखों डॉलर्स कमा रहे। और जो आम पब्लिक है वो तो यूज़ हो रही है क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, एजेंसीज क्या कर रहे हैं। इंडिया के अंदर मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन आज से 5 साल पहले आया है। इंडिया जब इतना हम आगे हमसे हमसे इतना आगे, आज से 5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब के ऊपर भी अर्निंग होगी या यूट्यूब से भी हम कमा सकेंगे। और वहाँ से आज से 5 साल पहले जो है ना मोनेटाइजेशन आई है, तो आप खुद सोचे कि वो कम से कितना आगे। इंडिया के अंदर बोनसेस दी जाती है इंस्टा के ऊपर अगर आप काम करेंगे या फेसबुक के हाँ ऊपर काम करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में कितने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और काम रियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी, लोगों को, लेकिन उनका ये बूस्ट नहीं दी जा रही है। बूस्ट पाकिस्तान से नहीं बहुत प्रॉब्लम्स है। अब मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, अगर मैं काम बढ़ाना चाहूँगा और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मेरा काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप फिर कंट्री छोड़ के चले कंट्री छोड़ जाओगे के चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आपको ग्रो करना है ना। जी, अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो कंटेंट क्रिएटर है, कराची से है, वो दुबई चले गए, शिफ्ट हो गए। उनको पता है कि भाई अब कंटेंट यहाँ पे नहीं बन रहा, और कराची के अंदर आपको वैसे ही हालात पता है कि किस तरीके से। तो कोई भी अगर बड़ा कैमरा या बाहर शूट करेगा तो उसको तो यही डर होगा, लाखों रुपए का सामान है, कोई ले स्नैचिंग हो गई, लेके गया, तो वो उसको कंटेंट वहाँ पे स्टक हो जाता है, फिर कंटेंट और नहीं बना पाता, उनके चैनल जो है ना डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर बंदा फिर यही सोचेगा कि मैं किसी दूसरी सिटी चला जाऊँ या फिर किसी दूसरी कंट्री चला जाऊँ। हाँ, तो क्या अभी क्या स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करने चाहिए क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं खुद एक स्कूल चला रही हूँ और हमें चीज़ें नहीं मिली बीइंग अ स्टूडेंट। हमें यूनिवर्सिटी में अभी तक स्टिल हम एआई को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा कैरिकुलम बहुत पीछे, यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात कर रही हूँ, स्कूल तो बहुत पीछे। मतलब यूनिवर्सिटी में आपको स्पेस नहीं दी जा रही। तो आप हमारे यूथ को, मतलब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप पिछले 5-6 सालों से रफली काम कर रहे हो धक्के वक्के खा के, क्योंकि आपने खुद अपने आप को बनाया, आपके पीछे कोई मेरे नहीं पीछे है। कोई ना, मुझे तो किसी ने समझाया कि आपको हाँ, किस तरीके से काम करना है। क्या स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से हम इन्हेंस कर सकते हैं अपने स्किल्स को? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे है ना कि स्कूलों में तो वैसे ही नहीं पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटी में भी मुझे नहीं पता कि अब क्या किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बहुत कम स्पेस बहुत दिया बहुत जाता है कम क्योंकि मैं स्पेस दिया अभी जा रहा है। अभी फ्रेश ग्रेजुएटेड हूँ। वहाँ पे इवन रिसर्च में हमें कितना कम स्पेस दिया जाता है। जो रिसर्च हम करते हैं ना, अब जैसे मैंने स्ट्रीट स्कूल पे रिसर्च किया कि स्ट्रीट स्कूल तो पाकिस्तान में है बट उस पर काम नहीं किया जा रहा। अब वो हमारे रिसर्च को क्या करते हैं, आपका रिसर्च छप गया तो छप गया, उसके बाद लाइब्रेरी में सड़ जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं है ना। हाँ, उसको आगे नहीं बढ़ाते, उसको आगे पब्लिश नहीं करते कि अगर कोई अच्छा काम करे उसको आगे नहीं बढ़ाते। और तो बाकी क्या जो स्ट्रेटजीज हाँ हमें क्या अप्लाई देखिए, करनी सबसे पहले चाहिए? तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपने एक हद तक देखना है कि भाई मेरा काम यहाँ पे अगर हो रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ। जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब नहीं करना चाहिए, तो फिर आपको डेफिनेटली मूव करना चाहिए किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि आपको इतने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको पता है कि अगर इतने सालों में पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आगे नहीं बढ़ी तो फिर मैं यही बात को देखती हूँ कि अगर हम, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे कुलीग्स थे साथ में हम काम करते थे, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे इतना अच्छा रिसर्च किया। एक मेरी दोस्त है, उसने अभी जो चैट जीटीपी चल रहा है, एआई चल रहा है, उसने उस पर ही रिसर्च किया कि उसको हम यूज़फुल कैसे बनाएं। बट हमारे इस रिसर्च पे कोई इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो रही है। लाइक हम में आइडियाज़ है तो हम जब बाहर जब बेचते हैं ना, जैसे आपकी बात को मैं रिलेट करी हूँ, जब हम अपने रिसर्च को बाहर बेचते हैं तो वहाँ के लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट हमारे पास वो लैब्स नहीं है और लेबॉर्ट्रीज नहीं है। तो इसी बात रिसोर्सेज पे हमें भी जो है हालांकि चीज़ें टैलेंट बहुत है टैलेंट बहुत है, जो पाकिस्तान चीज़ें में, हमें टैलेंट चाहिए। बहुत है। मैं देखती हूँ हर तबके में, सिंगिंग में हो, बॉक्सिंग में हो, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तानी बच्चे कितने आगे हैं। वो सोचते हैं, किस हद तक सोचते हैं, लेकिन उनको वो पाकिस्तान में चीज़ें बहुत है बट उनको उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं है प्लेटफॉर्म हमारे नहीं दिए पास। जा रहे।
प्लेटफॉर्म होंगे तो डेफिनेटली हर बंदा जो है ना आगे जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पाकिस्तान के अंदर कंटेंट बना रहा था, कोई भी नहीं देख रहा था। अब मैं नेपाल या बांग्लादेश के ऊपर बना रहा हूँ, अब वो सब देख रहे, मुझे पाकिस्तान से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हालांकि मैं खुद चाहता हूँ, मैं इस टाइम पे भी चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई नहीं जानता तो मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, मैं नॉर्मल भीड़ में भी जा सकता हूँ, हर जगह जा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे इतनी चीज़ें दी जाती है तो फिर यहाँ पे हर बंदा जो है ना फिर उस तरीके से नहीं रहता, और उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। आप जब दूसरी कंट्री के ऊपर मूव हो जाते हो या दूसरी कंट्री के ऊपर कंटेंट बनाते हो, फिर उनको लगता है कि यार ये बंदा पहले पाकिस्तान पे बनाता था, अब दूसरी कंट्री पे बनाता था, और वहाँ के लोग आपको जजमेंटल बहुत करते वहाँ के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे अब बोले कौन आ गया, क्यों बना रहे हैं फालतू। बाद आपके पास इतना नॉलेज है, आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आगे जाके आप क्या इसको और शेयर करना चाहोगे? क्योंकि अभी आप तो काम कर रहे हो, आपका काम बहुत अच्छा जा रहा है, यू आर फाइन एंड आपका इनकम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आप में जो इतना एक्सपीरियंस है, क्या आप अपने यूट्यूब के ज़रिए उसको लोगों तक पहुंचाना चाहोगे? क्योंकि लोगों को नीड है, उनको ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज देखिए, मैं होंगी? तो सबसे पहले बड़ी बात है कि मैंने अभी आगे आने वाले वक्त में कुछ महीनों के अंदर मैं इसी के हवाले हवाले से वीडियोस बनाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से आपने आगे जाना है। क्योंकि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस बना रहा है तो वो ये स्ट्रेटजी नहीं बताता कि आपने कैसे वायरल होना है, आपने कौन कौन सी चीज़ें को फॉलो करना है, वीडियोस को ऐसे बनानी है। बट वो जो भी अपडेट यूट्यूब से आती है वो बताते हैं, स्ट्रेटजी कोई नहीं बताता। और मैं मेरे जो कोलीग्स होते हैं, मुझसे कोई पूछता है तो मैं भी उनको भी बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, मेरा दोस्त था, उसको मैंने बताया, आज वो 4-4.5 मतलब लाख पे पहुंचे। पब्लिकली तो आपकी स्ट्रेटजीज है कि आप आगे जाके मैं इनसे आगे जाके इसको मतलब दैट इज़ अ होप। मैं इसी बात को एक उम्मीद समझती हूँ कि लाइक फहद जैसे अगर लोग हैं जो लोगों को सही डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन डू समथिंग। अगर ना होने के बराबर, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अगर हम कर रहे हैं, हम इतना मायूस हो गए ना, लास्ट स्टेज पे आ गए, बट समहाउ ये मेरे अपनी फ़िलॉसफ़ी है कि अगर फहद जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हैं, तो मे भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो अभी आप हमारे सेशन के लिए रेडी हैं जिसमें हम आपसे रैपिड क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, लेकिन ये जितने भी हमारे मेहमान आए, जितने हमारे लोग जिनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया, सबका ये मसला था कि माहिन हम वन वर्ड में कैसे बताएं, लेकिन हम देखते हैं कि फहद वन वर्ड में बता चलिए सकता है देखते कि हैं ना नहीं। क्या क्या सवाल से। फहद रेडी हो? रेडी। पक्की बात? जी। चलो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट कि योर फेवरेट मील। रैपिड क्वेश्चन आंसर बोलो, डेली खा सकते हो आप, वीकली में डेली सब्जियां, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। मतलब वो आप really वीक खा हाँ, पूरी सकते वीक खा सकते। हो। एंड योर लव लाइफ? नो वन। एंड योर वीकनेस? वीकनेस तो ऐसे खास कोई नहीं है। हो ही नहीं, ओके। एंड योर मोटिवेशन? मोटिवेशन यही कि अपने पास्ट को अगर हम देखते हैं, वन वर्ड, मतलब पास्ट के एग्जांपल्स को। पास्ट के एग्जांपल को देख के आगे। ठीक है। एंड लास्टली, अगर आपको कोई अथॉरिटी मिले पाकिस्तान में रह के, आप यूट्यूब की जर्नी में, मतलब यूट्यूब कल्चर में जो यूट्यूब का काम चल रहा है, जो फेसबुक का है, आप उसमें क्या चीज़ चेंज करोगे? जो एक चीज़ आपको चेंज करने की इजाज़त मिले। एक चीज, मोनेटाइजेशन को हटा देता हूँ, जो क्राइटेरिया उसको हटा दे बंदा, बस जैसे जैसे पहले था ना वैसे। से अब ओके। बस जिस दिन आपने वीडियोस अपलोड की उसी दिन से अगर आप आज फहद खान दी यूट्यूबर नहीं होते तो आप क्या होते? बस किसी शॉप में काम कर रहे थे। बिजनेस? बिजनेस शायद हो। ओके। एंड योर लास्ट मैसेज? ये वन वर्ड में नहीं है बाय द वे। देखिए, यूट्यूब पे जो भी काम कर रहे हैं वो दिल लगा के काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना एक दिन के अंदर वायरल हो जाओ। देखिए, किस्मत के ऊपर भी बात होती है। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो कि महीनों से काम करते हैं, उनके पास कंटेंट भी ज़्यादा होता है, वीडियोस भी होती है, व्यूज़ नहीं आते। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उन्होंने एक वीडियोस अपलोड कर दी, उनकी वीडियोस जो है ना वायरल हो जाती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने दिल लगा के काम करना है। अगर आज आपके पास व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोशिश करें कि आप अगले दिन, अगर आज एक वीडियो डाल रहे हो तो कल 2 वीडियोज़ डालो, सही है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ना एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको पता चलेगा यूट्यूब की नई चीज़ों के बारे में भी, और इसी तरीके से आपका कंटेंट भी बढ़ेगा। आपने ये नहीं देखना कि यार ये बंदा मुझसे पहले बाद में आया और ये आगे जा रहा है मुझसे। आपने उस चीज़ को नहीं देखना। अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। आपने बस कोशिश करनी है कि अगर दूसरा बंदा अच्छा काम कर रहा है, आपने कोशिश करी कि मैं उससे और भी अच्छा काम करूं, मैं उससे और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं, कंटेंट अच्छा बनाऊं, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो और आपकी वीडियोस की तरफ आए। दैट्स इट। यही चीज़ें जो है ना वो बस आप इसको लेके जाओ तो आपका यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है वो आगे इंशाल्लाह जाएगा।
बहुत अच्छा लगा फ़हद आपके साथ, आपने हमें टाइम दिया और आपसे हमें बहुत अच्छी सीख मिली है कि हम अपने काम को कंटिन्यूअसली करें, हम उसमें अपने चीज़ों को अपडेट करें, हम रिसर्च करें। हमें अगर एक चीज़ पे हम एक नहीं चल रहा हमारा, तो हम अपने स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें। तो आप बिल्कुल फ़हद के इस स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करें, अपने जो टिप्स इन्होंने दिए हैं तो आप उसको काम कर सकते हो। अगर आपको घर बैठे काम करना है तो आप ई-कॉमर्स के हवाले रिसर्च करें, उस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ बहुत आगे जा चुकी है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो आप चाहें तो आप रिसर्च कर सकते हैं और साथ ही अपने अंदर जो चीज़ों को, जैसे मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन में सिर्फ वीडियो देखने के हद तक यूज़ ना करें, बल्कि आप उसको एक प्रोडक्टिव वे में सोचें कि इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप अर्न कैसे कर सकते हो। तो आप ज़रूर उसमें देखिएगा, आप उसमें रिसर्च करें, आप उसमें लर्न करें, अपने स्किल को एनहांस करें। तो हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप हमारे इस पॉडकास्ट में हमसे जुड़ना चाहते हो, अपनी स्टोरी दुनिया को बताना चाहते हो, या कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हो जो लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।